नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री राजराजेश्वर की कृपा से हम सब नित्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम सब ने द्वितीय स्कंद तक की कथा का श्रवण किया है। यद्यपि आज श्रीमद् भागवत कथा का दिन था आज, किंतु एकादशी तिथि होने के कारण, एकादशी व्रत होने के कारण यह विचार आया कि आज एकादशी महात्म्य का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत तो बहुत लोग करते हैं और करना भी चाहिए। आपने पूर्व में देखा होगा, सुना होगा वीडियो में कि कितनी महात्म्य है एकादशी तिथि की। गलती से भी यदि कोई कर ले तो व्रत तो करना ही चाहिए, और बहुत लोग करते भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा है। डॉक्टरों का भी सलाह है कि 15 दिन में एक दिन व्रत रहना चाहिए, उपवास रहना चाहिए, पेट को खाली रखना चाहिए। और इससे दो लाभ है, एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, दूसरा भगवान के श्री चरणों में हमारा मन लगा रहेगा। दो फायदा है। और उपवास तो मतलब समीप, वास मतलब जिनके, तो भगवान के समीप रह करके भगवान नाम का ध्यान अनुष्ठान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एवं श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ एवं भगवान का नाम संकीर्तन, यह सब आज के दिन अवश्य करना चाहिए। और इसकी बहुत महात्म्य है। आज योगिनी एकादशी है। आज के दिन परम पूज्य योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा का महाप्रयाण हुआ था। वह भगवत धाम को पधारे थे। यह महाभारत काल का समय, द्वापर के समय में युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे केशव, योगिनी एकादशी का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? भगवान श्री कृष्ण उनको एकादशी तिथि का, एकादशी, योगिनी एकादशी का महत्व बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अलकापुरी नामक स्वर्ग में कुबेर नाम के देवता निवास करते हैं, जो परम शिव भक्त हैं। वह भगवान शिव का अर्चन पूजन बहुत ही श्रद्धा पूर्वक किया करते हैं और भगवान भोलेनाथ के मित्र भी हैं। स्वयं महेशः तनयो गणेशः सखा धनेशः, और वो धनेश हैं, धन के देवता हैं कुबेर जी। तो भगवान शिव की पूजा वह श्रद्धा भक्ति से करते हैं। उनका एक माली है जिसका नाम है हेम। वह नित्य कुबेर देवता को पुष्प ला करके देता है भगवान शिव का पूजन आराधन करने के लिए। एक दिन की बात है, वह पुष्प लाने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। पुष्प लाने के लिए गया और पुष्प लेकर के वह सोचा कि अभी कुछ समय है, तब तक मैं घर में अपनी पत्नी से मिला हूँ। और वह पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम था विशालाक्षी। बहुत ही प्रेम करता था वो, पत्नी में आसक्त हो गया। और इधर कुबेर देवता पूजा का पुष्प की प्रतीक्षा करते करते पूजा का समय समाप्त हो गया। कुबेर देवता क्रुद्ध हो गए। सैनिकों से कहा, सैनिकों जाओ, क्या हुआ, हेममाली अब तक क्यों नहीं आया, देख करके आओ। सैनिकों ने सब कुछ बताया कि हेममाली कामासक्त है, अपनी स्त्री में अत्यंत आसक्त, इसीलिए वह यह नहीं आ पाया। यक्षराज कुबेर क्रोधित हो गए, हेममाली को बुलाया है। हेममाली से कहा, बाप रे दुष्ट, तूने हमारे पूजा का समय नष्ट कर दिया। मैं पुष्प की प्रतीक्षा में आज शिव जी का पूजन नहीं कर पाया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अपनी पत्नी से
बिछड़ जा और मृत्यु लोक में तो जाकर तुम्हें भयंकर कष्ट हो, तुम्हें कोढ़ की बीमारी हो जाए। वह तत्क्षण उस स्वर्ग से मर्त्य लोक में आ गया और उसको कोढ़ का रोग हो गया। भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा, अनेक प्रकार के कष्ट उसके शरीर में रहने लगे, अनेक प्रकार के कष्ट का शरीर उसके शरीर में रहने लगे। वह दुखी रहने लगा। वह एक बार विचरण करते करते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में गया। परम रमणीक एवं सुंदर आश्रम को देख करके, उस आश्रम को देख करके वह मुग्ध हो गया, प्रसन्न हो गया। सामने मार्कंडेय जी को देखा, उनको प्रणाम किया है और मार्कंडेय जी ने जब उसके दुख को देखा तो संत तो सरल हृदय के होते हैं, उनके हृदय में सबके प्रति वात्सल्य होता है, किंतु संत होना चाहिए, देश से नहीं स्वभाव से भी। संतों का स्वभाव किसी समय निवेदन करूंगा, किंतु मार्कंडेय ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि यह कष्ट तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? जिन्हें सब कुछ सच बता दिया। मार्कंडेय ऋषि समझ गए कि यह सत्य बोल रहा है। मार्कंडेय ऋषि ने उससे कहा कि तुम अगर यदि एक उपाय करो तो तुम्हारा यह सब दुख दूर हो जाए। हाथ जोड़ करके पूछने लगा, भगवान आप हमें कोई उपाय बताएं, मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने उनको उपाय बताया। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का यदि तुम उपवास करो, व्रत करो, तो अवश्य तुम्हें इस दुख से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। एवं 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने का फल प्राप्त होता है, वह फल तुम्हें इस व्रत को करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। विधि विधान बता दिया। ब्रह्मचर्य, मधाशुक्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर विश्राम करना, रात्रि में जागरण करना, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री नारायण का, भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करना और रात्रि जागरण करके भजन करके व्यतीत करना, तुम्हारा यह सब दुख दूर हो जाएगा। और सारा नियम बता दिया। और वह यक्षराज उस नियम से, विधि विधान से व्रत किया है और योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके सारे दुख दूर हो गए। भगवान श्री नारायण की कृपा हो गई और वह प्रसन्न होकर के पुनः अलकापुरी में यक्षराज के पास चला गया, कुबेर जी के पास चला गया। यह एकादशी तिथि का महात्म्य है, योगिनी एकादशी का महात्म्य है। आज के दिन आपने श्रवण किया कि पूज्य श्री देवराहा बाबा जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु हैं, वह भगवत धाम को प्राप्त हुए थे। परम सिद्ध संत थे। उनकी आयु का कोई अभी तक अनुमान नहीं लगा पाया। कोई 500 वर्ष, 250 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष इस प्रकार कहता है। वो भगवान के अवतार स्वरूप थे। तो इस योगिनी एकादशी का अत्यंत महात्म्य है। आप सब एकादशी अवश्य करें एवं श्रीमद् भागवत कथा अवश्य श्रवण करें। सब्सक्राइब करें अथवा ना करें, किंतु सुने अवश्य। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। गोस्वामी जी इतने रामायण जी लिख दिया पूरा, 12 ग्रंथों की रचना की, किंतु रामायण जी के प्रारंभ में उन्होंने कहा है, यह जो मैं लिख रहा हूँ श्रीमद् रामचरितमानस, वह मैं भगवान की कृपा से लिख रहा हूँ। इसमें हमारी कोई विशेष शक्ति नहीं है, कोई बुद्धि की चतुरता नहीं है, किंतु कहा कि इस रामचरितमानस को अनेक ऋषि मुनियों ने गाया है। उन्हीं का श्रवण करके, उन्हीं का सुन करके मैं इसको लिख रहा हूं और भगवान शिव जी की कृपा से मैं इसको लिख रहा हूं। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सुनने के प्रकार में कहा कि व्यक्ति एक वो होता है जो अपने बच्चों की बात सुन करके प्रसन्न होता है। बच्चा माँ से कहता, माँ मुझे लोटी दे दो,
माँ खुश होकर के रोटी को लोती समझ के दे देती है। जो बालक कहतो तरी बाता, जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितवरु माता। जो बालक तुतला करके बोलता है, माता पिता उसको सुन करके प्रसन्न होते हैं। कहा हंसी है कूर कुटिल को विचारी, किंतु उसको सुन करके अरे यह तो तोतली वाणी बोलता है, साफ साफ बोलना तक नहीं आया इसको। कहा उसको कूर कुटिल, और जो उसका जिसका विचार अशुद्ध हो ऐसे प्राणी बोलते हैं। तो मैं आप सबका बालक हूँ, इसलिए भगवान का गुणगान श्रवण कर रहा हूँ। निज गिरा पावन करण का, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सब अवश्य श्रवण करें। अगला भाग आपको अवश्य अगले दिन प्राप्त होगा। और एकादशी महात्म को श्रवण करें। जितना व्रत करने का महत्व है उससे कई गुना ज्यादा एकादशी महात्म श्रवण करने का है, इसलिए श्रवण करें। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय